ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया दो बड़े नेता हैं और इस बार भी 8 सीटों पर दोनों के प्रत्याशी आमने सामने थे। आखिर राजा और महाराजा के वर्चस्व की लड़ाई इस बार किसने जीती है और ग्वालियर से कर्ण मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। 2023 की विधानसभा चुनाव में राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह पर ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़ गए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 8 सीटों पर राजा और महाराजा के समर्थकों के बीच मुकाबला हुआ है। इनमें से 5 सीटों पर महाराज के प्रत्याशियों ने राजा के प्रत्याशियों को हराया, तो वहीं 3 सीटों पर राजा के प्रत्याशियों ने महाराज के प्रत्याशी को पटखनी दी। आइए आपको बताते हैं कि किन 5 सीटों पर सिंधिया समर्थकों ने दिग्विजय समर्थित कांग्रेस प्रत्याशियों को मात दी है। चंदेरी में सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने दिग्विजय समर्थक प्रत्याशी गोपाल सिंह डग्गी राजा को हराया। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय समर्थक प्रत्याशी सुनील शर्मा को हराया। भितरवार में सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने दिग्विजय समर्थक प्रत्याशी लाखन सिंह को हराया। लहार में सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा गुड्डू ने दिग्विजय समर्थक प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह को हराया। शिवपुरी में सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने दिग्विजय समर्थक प्रत्याशी केपी सिंह को हराया। अब आपको बताते हैं कि ग्वालियर चंबल में किन 3 सीटों पर दिग्विजय समर्थक की जीत हुई है। राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह ने सिंधिया समर्थक प्रत्याशी हेरेंद्र सिंह बंटी बना को हराया। डबरा में दिग्विजय समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने सिंधिया समर्थक प्रत्याशी इमरती देवी को हराया। अंबाह में दिग्विजय सिंह समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सखरवार ने सिंधिया समर्थक प्रत्याशी कमलेश जाटव को हराया। वहीं राजा पर महाराजा के भारी पड़ने पर सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि दिग्गी राजा ने पुत्र मोह में अपने सगे संबंधियों को भी हरवा दिया है। वंटा धार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि जनता ने राजा को हरवाया है तो महाराज भी हारे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के मुताबिक बीजेपी को प्रचंड जीत के बावजूद सिंधिया के साथ गए 22 में से सिर्फ 6 लोग ही चुनाव जीत पाए हैं। का जो राज था 1947 तक था, उसके बाद खत्म हो चुका है और जनता ने अब किसी राजा महाराज की नहीं सुनी है। नकार दिए गए हैं राजा महाराजा। सब तरह के लोग इस चुनाव में हारे हैं और सब तरह के लोग इस चुनाव में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने में ग्वालियर चंबल अंचल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस अंचल में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस अंचल के बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि राजा और महाराजा की सियासी अदावत में महाराज भारी पड़े हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर से कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।